हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की बढ़िया वाली नॉलेज, बढ़िया वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके बढ़िया वाली पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी बात कर ली जाए नोट्स की, क्योंकि नोट्स की सबको जरूरत पड़ती है बेटा, तो नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। क्लास 6 to 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आप कर सकते हैं डाउनलोड। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6 के एनसीईआरटी के प्यारे से एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, यानी कि बेटा वो एग्जाम्पल्स जो हमारे किस पर बेस्ड है बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन। आपने फैक्टोरियल नोटेशन वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो बेटा 20 मिनट का वीडियो है यार, इसके जस्ट पहले आपको मिला होगा, जल्दी से देख लो, मजा आ जाएगा। आओ जल्दी से शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन। एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम योर प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी, मोटी सी एनसीईआरटी। इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल। क्या दे दिया यार क्वेश्चन, क्या है ये? सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई गई हैं। ये जो 5 फैक्टोरियल है सर, ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा। 5 फैक्टोरियल, इसको अपन 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं। जब भी आपको फैक्टोरियल का निशान दिख जाए, सिंबल दिख जाए, समझ जाना हमें नेचुरल नंबर्स लिखना है 5 और 5 से पीछे वाले। भैया 5 लिखो और 5 से पीछे वाले नेचुरल नंबर लिखते जाओ मल्टीप्लाई लगा के। 4 के पीछे 3 आता है, 3 के पीछे नेचुरल नंबर 2 के पीछे 1, बस खत्म, ये आंसर आ गया। सॉल्व कर दो। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, 1 जा 120, भैया आंसर आ गया 120। 120 हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर। सर दूसरा है 7 फैक्टोरियल। अरे भैया कोई समस्या नहीं है। तो बेटा 7 फैक्टोरियल का मतलब है, 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 और 7 से पीछे जितने भी नेचुरल नंबर है उन सब का मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 7 इंटू किस क्या आएगा भैया? 7 के पीछे नेचुरल नंबर 6 आता है सर। 6 के पीछे 5, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1। ओके, एक काम कर सकते हैं अपन। क्या सर? ये तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, पर एक काम और किया जा सकता है। क्या सर? सर अगर हम चाहें तो 7 इंटू 6 लिखकर इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो लिखा है ना, ये पूरा 5 से लेकर पूरा 1 तक। हाँ सर, सर ये तो 5 फैक्टोरियल है। ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो पूरा का पूरा 5 फैक्टोरियल है। हाँ सर सही कह रहे हो। तो क्या हम इस पूरे की जगह यहां से लेकर यहां तक 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, यही तो चीजें सीखनी है आपको। तो सर 7 6 42, ठीक है सर, 7 6 42 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 120 थी, अपन ने ऑलरेडी निकाली ली थी, है ना? तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 जा 24 की 4, 2 कैरी, 12 4 जा 48, 49 50, ये आंसर हो गया 5040। 120 यानी 12 2 जा 24, 2 कैरी, बिल्कुल सही है बेटा 5040। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सर हमारा 120, ठीक है। और बेटा इसका आंसर आया हमारा 5040। डन सर। अब बेटा इसका आंसर थर्ड वाले का क्या? बिल्कुल चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन दे दिए सर। चलो देखो समझते हैं सर। बेटा 7 फैक्टोरियल ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। सर क्या होगा? 5040 माइनस, ठीक है सर, 5 फैक्टोरियल क्या है सर? 5 फैक्टोरियल 120, ठीक है सर, 120, ठीक है सर, माइनस कर दो भाई। 40 में से 20 गया 20, ये आएगा 4920 आंसर। लो भाई 4920 है ना। 2 में से 4 में से 2 गया 20, ठीक है। 50 में से 1 गया 49, परफेक्ट। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे सर? जैसे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल है बच्चा, अपन क्या कर सकते हैं सर? ध्यान से सुनना। 7 फैक्टोरियल को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही लिख सकते हैं ना? हाँ सर, लेकिन मुझे 6 के पीछे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 से नहीं लिखना है, तो 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? हाँ सर भाई 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 5 फैक्टोरियल है। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है सर, माइनस 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 फैक्टोरियल इंटू 1। हाँ सर 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन इसको। बेटा इतने पार्ट में से 5 फैक्टोरियल और इतने पार्ट में से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो,
किडनैप कर लिया 5 फैक्टोरियल को, क्या बचा 5 फैक्टोरियल आ गया, 6 7 42, कितना बचा दोस्त 42, माइनस 5 फैक्टोरियल बाहर आ गया, क्या बचा 1, तो 1 बचा। बेटा जी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, ये तो हमें रेडी है, ये तो हमें लर्न है भाई। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, सॉल्व तो कर लिया था यार, इंटू 41 बेटा इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया यू विल गेट 4920, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन सर, दैट्स इट। 12 1 12, 1 कैरी, 12 4 48 और 1 49, बिल्कुल सही है। तो 4920 ऐसे भी आ जाएगा, 4920 ऐसे भी आ जाएगा। इट इज अप टू यू, आप जैसे भी निकालना चाहते हैं। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब है वही सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व, इवैल्यूएट, कंप्यूट एक ही चीज होती है। चलो सर, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अरे सर चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो बेटा। डन सर, देखो बेटा मेरे बबलुओं बबलियों, जल्दी से देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, एक स्मार्ट तरीका और एक नॉन स्मार्ट तरीका, दोनों ही सही है, जिससे भी करना चाहो उससे कर सकते हो। देखो पहले 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 और 7 से पीछे सारे नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 7 के पीछे 6 आता है, 6 के पीछे 5 आता है, 5 के पीछे 4 आता है, 4 के पीछे 3 आता है, 3 के पीछे 2 आता है, 2 के पीछे 1 आता है। सर ये सारे नेचुरल नंबर 7 फैक्टोरियल खोल दिया अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 और 5 के पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं सब लिख दो बेटा मल्टीप्लाई में। 5 5 के पीछे 4 आता है, 4 के पीछे नेचुरल नंबर 3, 3 के पीछे नेचुरल नंबर 2, 2 के पीछे 1। अब सर कैंसिलेशन कर दो, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, व्हाट इज रिमेनिंग 6 7 42 आंसर। लो भैया 42 अपॉन 1 आंसर। लेकिन बेटा इतना करने से अच्छा एक शॉर्टकट तरीका अपनाओ ना, स्मार्ट वर्क करो। कैसे सर? सर आप बेटा मैंने आपको सिखाया है, सुन लो सर। अगर हम 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 लिखें, और मैं नहीं चाहता कि 5 के पीछे मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये नहीं लिखना चाहता हूं, मैं 5 तक छोड़ना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते बेटा। अगर आपको 7 फैक्टोरियल पूरा ओपन नहीं करना, पूरा ओपन ऐसे किया जाता है 1 तक, अगर पूरा ओपन नहीं करना है, 7 7 के पीछे 6 आता है वो लिखा, उसके पीछे 5 आता है वो लिखा, और यही छोड़ना चाहते हो तो आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ये याद रखो, ठीक है सर। और नीचे 5 फैक्टोरियल है, इसको मत ओपन करो, तो सर नीचे भी 5 फैक्टोरियल, ऊपर भी 5 फैक्टोरियल। लो भैया कट गया, 7 6 42। सर ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हो गया भैया 42, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं बेटा जी सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सर सेकंड वाला पार्ट क्या है? ठीक है, डन सर। तो चलो भैया सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा 12 फैक्टोरियल। ठीक है सर, 12 फैक्टोरियल अपॉन क्या है सर? 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे यार ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है बताता हूं, सुनो। देखो 12 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को निशाना बनाओ, 12 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल खत्म किया जा सकता है। कैसे? देखो बताता हूं, सुनो सर। 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12, अगर एक्सपेंशन करना है तो हम क्या करेंगे? 12 इंटू 12 फैक्टोरियल है ना, 12 इंटू 12 के पीछे कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 11। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखना पड़ेगा। पूरा खोलने से अच्छा है कहीं थम जाओ, कहीं रुक जाओ। कहां रुकना है? 10 पे। देखना 12 इंटू 11 इंटू 10। अब सर मैं चाहता हूं कि 10 के आगे मैं एक्सपेंड ना करूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये नहीं लिखना चाहता हूं मैं। तो क्या करूं सर? अगर पूरा एक्सपेंड नहीं करना है तो तुम्हें फिर फैक्टोरियल पे एंड करना पड़ेगा। 10 पे छोड़ना चाहते हो, अच्छी बात है। 12 फैक्टोरियल को तुम लिख दो 12 इंटू 11 इंटू 10। अब सर 10 के आगे मैं नहीं लिखना चाहता हूं, तो फैक्टोरियल लगाओ बेटा फिर। ठीक है, फैक्टोरियल लगा दिया अपॉन 10 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखो बेटा, क्योंकि 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल अपन उड़ा देंगे। 2 फैक्टोरियल को लिख लो बेटा आप 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को लिख लो बेटा 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 2 के पीछे कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 1, बस खत्म। 1 पे तो पूरा फैक्टोरियल ओपन हो जाता है। सर जी 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल इज ओवर, गॉन, खत्म। अब बचा क्या? सर जी फैक्टोरियल सब खत्म हो गए, अब बचा 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1। तो 2 से बेटा ये चला जाएगा 6 टाइम, 6 इंटू 11 इज 66 अपॉन 1। आंसर आ गया बेटा 66। आंसर क्या आ गया दोस्त? 66 इज आवर प्यारा सा क्यूट सा आंसर। जल्दी से देख लो, वी आर डन विथ एग्जाम्पल नंबर 6। चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, डन सर। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7 नाउ।
व्हाट एग्जांपल नंबर 7 सेज, जल्दी से पढ़ते हैं। इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है सर? ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, आगे अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी आपको जो एक्सप्रेशन दिया बस वो सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो बेटा हमको सॉल्व करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा ये क्या है? हमें कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सी बात है, n और r की वैल्यू दी गई है, बस वो पुट करो और सॉल्व करो एंड दैट्स इट। दिमाग ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तो सर जी यहां पर क्या करेंगे अपन? यहां सबसे पहले n की जगह बेटा हमको 5 लिखना है, तो सबसे पहले n की जगह रिप्लेस करो 5, तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा सर, डन सर। अपॉन, ठीक है, r फैक्टोरियल, r क्या है सर? 2, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है सर, यहां 2 फैक्टोरियल लिखो, ब्रैकेट n माइनस r, 5 माइनस 2, भैया n की जगह 5 माइनस r की जगह 2, ब्रैकेट क्लोज और फिर फैक्टोरियल, डन सर। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हमने जैसे n और r की वैल्यू पुट करी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल को अभी ओपन मत करो, अभी एज इट इज लिख दो, ठीक है सर। 5 फैक्टोरियल को अभी एज इट इज लिख दिया, अपॉन ये आया सर 2 फैक्टोरियल इनटू, बेटा ये क्या आया? 5 माइनस 2 इज हाउ मच सर? 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल, सर जी 3 फैक्टोरियल अपन ने ये लिख दिया, डन है, बिल्कुल डन है। अब सुनो, 5 फैक्टोरियल से आप 2 फैक्टोरियल को भी किल कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को भी किल किया जा सकता है। मेरी मानो तो बड़े वाले फैक्टोरियल को खत्म करो, 2 और 3 में से बड़ा 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को किल करने की पूरी प्लानिंग करते हैं। कैसे सर? देखो 5 फैक्टोरियल को अगर पूरा एक्सपेंड करेंगे तो पूरा एक्सपेंड करने पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा। क्यों करना है यार? अपन एक काम करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रुक जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट 3 फैक्टोरियल है। तो अगर मुझे 3 के बाद इंटू 2 इंटू 1 ये नहीं लिखना है तो फिर मुझे यहां फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, अपॉन सर 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड मत करो, 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखो। लो भैया काटा पीटी कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, क्या बचा बेटा? 2 से बेटा 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स 5 2 10, आंसर क्या आ गया? 10, आंसर क्या आ गया? 10, आंसर 10। अब बेटा यहां पर अगर आपको ये ओपन पूरा ओपन करना है तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे सर? एक और आसान तरीका है, बिल्कुल उसमें दिमाग आपको ज्यादा यूज करना ही नहीं पड़ेगा। कैसा? 5 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर दो। लो भैया 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है सर, सारे 1 तक नेचुरल नंबर तक, ठीक है, अपॉन सर 2 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दो, ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दो, 2 फैक्टोरियल है सर 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू बेटा 3 फैक्टोरियल है 3 2 1 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। लो भैया हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लड़ाना है, हमने यहीं पर कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो सर 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो 5 2 10 अपॉन 1। लो भैया यहां से भी 10 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, बस आना जरूरी है, आपको आना चाहिए। द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। हर कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है आना। ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। भाई आपको अब जैसे लिख दिया जाए 9 फैक्टोरियल, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 9 फैक्टोरियल को हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 पूरा 1 तक हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और आपको यह भी आना चाहिए कि सर अगर हम कहीं रुकना चाहें, कहीं हम एक्सपेंड पूरा नहीं करना चाहते, हमारे मन नहीं है पूरा एक्सपेंड करने का, तो हम सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7। सर हम चाहते हैं कि 7 के आगे हम एक्सपेंड करें ही नहीं, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 9 फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड नहीं करना है तो जहां आप रुकना चाहते हो वहीं पर फैक्टोरियल लगा के छोड़ दो। तो यह भी सही है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होने चाहिए, बहुत जरूरी है। आओ बच्चों करते हैं बेटा लास्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 8 फॉर टुडे। इस सेशन के लिए आखिरी एग्जाम्पल है ये, ठीक है। डन सर। अब इसको कैसे करेंगे सुन लो ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन को एक्सरसाइज 6.2 में भी मिलने वाला है, तो इसको ध्यान से तमीज से तरीके से तसल्ली से सुन लो बेटा, ठीक है। डन सर। तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा 1/8 फैक्टोरियल, ठीक है, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है सर, है ना, 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा हाउ मच, इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, x/10 फैक्टोरियल। हमें x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। यहां एलसीएम लेने मत पहुंच जाना, गलती कर दोगे, एलसीएम नहीं करना है, ठीक है सर। तो एलसीएम अगर अपन नहीं करेंगे तो कैसे होगा सर, बताता हूं, सुनते हैं ना जी सर।
यार ये x अगर तुमको निकालना है तो इस 10 फैक्टोरियल को हटाओ यहां से, ये 10 फैक्टोरियल को भगाओ, तो 10 फैक्टोरियल यहां डिवाइड में है, अगर इधर आएगा तो 10 फैक्टोरियल क्या करेगा सर, अगर इधर आ गया तो 10 फैक्टोरियल इस पूरे LHS में मल्टीप्लाई होगा, 1/8 फैक्टोरियल, ठीक है सर, प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है सर, और बेटा ब्रैकेट क्लोज करके इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी इसको सॉल्व करके। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, सिंपल है यार, देखो 10 फैक्टोरियल को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 फैक्टोरियल इंटू 1 सर 10 फैक्टोरियल, सही बात है सर, अपॉन 8 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, प्लस 10 फैक्टोरियल इंटू 1 10 फैक्टोरियल है सर, अपॉन 9 फैक्टोरियल, ठीक है सर, इज इक्वल टू x। मतलब अगर इसको सॉल्व कर दिया तो x आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो। देखो 10 फैक्टोरियल के नीचे 8 फैक्टोरियल है, पूरा पूरा ओपन मत करो बच्चा, 10 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा 1 तक लिखना पड़ेगा। पर बेटर ये होगा कि हमें 8 फैक्टोरियल को किल करना है, 8 फैक्टोरियल हटाया जा सकता है। कैसे? अगर हम 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 तक लिखे, पूरा एक्सपेंड नहीं करें, इसको यही छोड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस पूरे को एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, 10 फैक्टोरियल को 8 पे छोड़ना चाहते हैं, तो 8 के आगे फिर आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, अपॉन नीचे बेटा 8 फैक्टोरियल है। डन है क्या? हाँ सर डन है। प्लस 10 फैक्टोरियल, बेटा 10 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, पूरा 1 तक। लेकिन मुझे 9 पे छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि उसके अपॉन में 9 फैक्टोरियल है, मैं तो 9 को 9 से मारना चाहता हूं। तो 10 इंटू 9 पे अगर आप छोड़ना चाहते हो 10 फैक्टोरियल को, तो 10 इंटू 9 के बाद अगर आप रिलीव करना है तो आपको यहां पर फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा x, इज इक्वल टू x। अब यहां काटा पीटी कर दो भाई, 8 फैक्टोरियल कट, 9 फैक्टोरियल कट, क्या बचा? 9 10 90, ठीक है सर, प्लस बेटा यहां क्या बचा? 10, ठीक है सर, इज इक्वल टू x। बेटा हमारा आंसर आ गया 100, x इज इक्वल टू 100, दिस इज आवर आंसर। लो भाई डन। तो वी आर डन विद दिस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से सेशन को कर सके खत्म। और बेटा 15 मिनट में अपन ने पूरे 4 के 4 एग्जाम्पल्स खत्म कर दिए हैं ऑफ एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के पीछे वाले एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये आपको 6.2 के लिए ये परफेक्ट बनाएंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है? डन सर। चलो अब चलते हैं बेटा अपन क्लोजर ऑफ द सेशन की तरफ। तो इसको खत्म करते हैं सर, ये क्लियर हो गया। और ये रहा बेटा हमारा लास्ट स्लाइड। सेशन को लाइक जरूर करना, और इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट बढ़िया तरीके से वो भी फैक्टोरियल नोटेशन वाले क्वेश्चंस को समझने में कामयाब रहें और बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ें जीशान सर के साथ, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हमेशा प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके से अपने हर सब्जेक्ट की बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे सारे टीचर्स के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी आपको पता ही है बेटा, हमारे वीडियोस में एक्सप्लेनेशन होता है इन डेप्थ। साथ ही साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे भाई, उनका साथ भी हमको हमेशा निभाना है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों को, जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यानी 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड 6th से 12th तक के स्टूडेंट्स की बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी पढ़ाई कराई जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर नोट्स की बात करनी है तो भाई नोट्स भी हमारे पास बहुत फर्स्ट क्लास नोट्स हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा, टीम द्वारा बनाए गए हैं फॉर क्लास 6th to 12th इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। बढ़िया तरीके से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हैं, या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन पे भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए बढ़िया वाले नोट्स फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। जीशान सर यहां आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।